जुल्फ खोलो जो तुम तो ऐसा लगता है, जुल्फ खोलो जो तुम तो ऐसा लगता है खुशबुओं की दुकान जैसी। ये कोई चौथा पांचवा शेर सुना चुके हैं आप मुझे। तीसरा चौथा शेर सुना चुका हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझी कि मैं तुम्हारी तारीफ करना चाह रहा हूँ कि खुले बालों में तुम हसीन लगती हो। अच्छा, ये तारीफ है? मुझे तो लगा फ्लर्ट कर रहे हैं। अब तारीफ करूं या फ्लर्ट, क्या फर्क पड़ता है? अपनी बीवी के लिए कर रहा हूं जो कि बहुत हसीन है। हो चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। वाह, घर में खुलेआम इश्क लड़ाया जा रहा है। वाह भाई वाह। ये क्या बदतमीजी है? हर जगह तुम उठा के आ जाते हो, कोई मैनर्स हैं? अरे भाई, मैनर्स मुझे नहीं है, मैनर्स आप दोनों को नहीं है। यूं घर में खुलेआम भी कोई रोमांस करता है? जबान संभाल के बात करो अरमान, बीवी है ये मेरी। हाँ तो मैं भी तो छोटा भाई हूं ना, मेरा भी ख्याल कर लो। यूं खुलेआम इश्क लड़ाओगे घर में तो छोटे जवान भाई पर क्या असर पड़ेगा? तो ये तो तुम्हें भी सोचना चाहिए ना। हर जगह मुंह उठाए फिरते हो तुम, कहीं तो हमें भी अकेला छोड़ दो। ऐसा है कि अकेला रहना है ना भाई, तो कमरे में जाओ। यूं खुलेआम रोमांस करोगे ओपन एरिया में तो आते जाते हर कोई छेड़ेगा ही ना। वैसे तुम्हारा खुश होना बनता भी है, तुमने आखिर अपनी लैला से शादी जो कर ली, वरना मुझे तो लगता था कि तुम दोनों की शादी होगी ही नहीं। क्यों भाभी जान? लो, भाभी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। आप दोनों भाई बात कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं? अरे भाभी जान, आप कोई बात करेंगी, बात से ही तो बात निकलती है। जब आप बात करेंगी तो ही बात बनेगी ना भाभी जी। फिलहाल हमें कोई बात नहीं करनी, ना कोई बात बढ़ानी है। तुम जाओ यहाँ से। शिरो भाई, चले चलता हूँ फिर मैं। हाँ चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। बहुत ही बुरी बात है राशिदा, बहुत ही गलत बात है। सारी दुनिया में ऐलान कर दिया तुमने, हर किसी को लड़की का नाम पता है, तुम्हारे बेटे के साथ उसका नाम मंसूब हो गया है। अब ऐसे वक्त में बैकआउट करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अबू, लोगों की शादियां टूट जाती हैं और ये तो वैसे भी रिश्ते की बात है। मुझे नहीं करनी थी वहां पे शादी। अच्छा तो किससे करेगा शादी? बता दे मुझे, कोई लड़की है तेरी नजर में? कोई भी हो मुझे बता दो, मैं करने को तैयार। अबे दूर दूर तक कोई लड़की नहीं है, और सिर्फ इस लड़की से इसलिए रिश्ता तोड़ देना कि इसकी बहन शेफ है। चलो झूठ भी बोला उसने हमसे, अपनी इज्जत रखने के लिए बोला, बुरी बात है ना। हमारे घर में दो दो बेटियां बैठी हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ दिल में चुभता है यार। बेटियां हैं हमारी वो। साबिर, बात को समझने की कोशिश करें। उसने हमसे झूठ बोला, हमें तो बता सकती थी ना, और किसी को नहीं बताती, मुझे बता देती। देखो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अम्मा भी यही सोच रही हैं, अब्बा मियाँ का भी यही ख्याल है, तुम भी ऐसी ही सोच रही हो, लेकिन मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, किसी की लड़की को इस तरह करके नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं तो बली का बकरा कासिमी क्यों बनता है? पहले मैं जबीन, फिर मानूर और अभी उल्फत, सबका बस मुझ पे ही क्यों चलता है आकर? देखा देखा, ये भी खुश नहीं है। तो ये तो पहले भी खुश नहीं था जब तुम ये रिश्ता तय कर रही थी। उस वक्त कौन सी उसने हाँ कर दी थी? बुरी बात है यार, अल्लाह से तो डरो। तुम राहत को फोन करो और उसको बुलाओ, बात करते हैं उससे। तुमने मिठाई बंटवा दी, मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया कासिम और उल्फत की मंगनी का। अब अगर तुम मंगनी तोड़ोगी तो कितनी रुसवाई होगी सबकी। अम्मा भी रुसवाई कैसी? अम्मा भी, आपका अपना बेटा शादी वाले दिन एक अदद बीवी और 2 अदद बच्चों के साथ नाजिल हो गया था, और आपने हुसनारा की जगह मारिया को बिठाकर सारी रस्में की ना। उस वक्त आपको इस बात का ख्याल नहीं आया? वो सब जिन हालात में हुआ वो तुम्हें मालूम है। बात को मत बढ़ाओ, और अब जो तुम कर चुकी हो उसको निभाओ। इस तरह तो लड़की बदनाम हो जाएगी। और वैसे भी बहुत अजीब लगेगा, एक दिन मिठाई बांटी है और दूसरे दिन रिश्ता तोड़ दिया। बदनामी तो सिर्फ लड़की की होगी ना। अरे भाड़ में जाए ऐसी लड़की और उसकी बहन। ऐसे झूठे लोगों में ना मुझे अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना। इन माई ओपिनियन ये ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं जिसकी वजह से रिश्ता तोड़ा जाता। अब फिर जब रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और उस वक्त तो कासिम भी राजी नहीं।
तुम्हें सब ने मना किया था, कासिम ने, साबिर ने, और सच पूछो तो वो लड़की एक आंख मुझे नहीं भाती। मगर अब जो एक फैसला कर लिया है वो निभाना होगा तुम्हें। लोगों के घरों में जाकर काम करने वाली की बहन से ना मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी भी नहीं करूंगी। तो आपने सब देख लिया, किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं हुई आपको? जी सब चीजें हैं, मुझे नहीं लगता किसी और चीज की जरूरत है। अच्छा वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ पूछिए। आपकी बहन एनी ब्लॉकर का पासवर्ड मांग रही थी, तो दे देती। मैं आपसे पूछे बगैर कैसे दे सकती थी? तो पूछ लेती। वैसे एनी को सब कुछ पता है, पासवर्ड भी उसके पास है, लेकिन पता नहीं वो भूल जाती है और अपने पास कहीं लिख के भी नहीं रखती। चले कोई बात नहीं, मैं उन्हें कल दे दूंगी। इट्स ओके, मैंने उसे दे दिया है। ओके। ए बीबी, तुमने जाके अपने मियाँ की फिक्र करो। तुम्हारे नाक के नीचे क्या खेल खेला और तुम्हें खबर तक नहीं है, और ना ही हमारे मामला से दूरी रहा करो। What was she saying? इनका क्या मतलब था मामी? अरे छोड़ो, इसकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की, देखा नहीं तुमने? आपको पता है ये चिप्स इतने नहीं खाते हैं, हर वक्त क्यों खाते रहते हो आप चिप्स? टेल मी, यू लाइक इट? यू लाइक द चिप्स? वाह। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? जहाँ जाओ वहाँ आप लोग मौजूद होते हैं। कहीं आप बैठे होते हैं, कहीं राजदा होती है, कहीं कासिम मंडलावरा होता है। पूरे घर में फैल गए आप लोग छोटे लाल बेगों की तरह। हुसनारा, काम की बात कर। क्या हुआ, क्या अब हमसे खता क्या हुई है वो बता दो। आप तो बड़े नन्हे हैं ना, जैसे आपको पता ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है। राजदा भाभी ने ये मन भर बातें सुनाई हैं मेरी मासूम बहन को। उसको कह रही हैं कि तुमने मुझे रात का जानबूझ के नहीं बताया, तुम्हें पहले से पता था। अब भाई जब इंसान कहीं रिश्ता करता है तो आगे पीछे ऊपर नीचे देखता है कि ऐसे ही बस रिश्ता कर देता है? ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना। ये राजदा भी ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कान भर रही हो मेरे मियाँ के मेरे खिलाफ? अरे मैं कान कहाँ भर रही हूँ, मैं तो कह रही थी कि राजदा भाभी बेचारी सारा दिन सफाई कर करके खाने पका पका के थक जाती हैं, तो इनके लिए ना एक मासी का बंदोबस्त कर दें। लेकिन हाँ, मासी की क्या जरूरत है? अरे भाई तुम ऐसा करो ना कि अपने बेटे कासिम की शादी कर दो उल्फत से। भाई उसकी बहन राहत भी तो खाने पकाती है ना लोगों के घरों में। कल को उसने भी यही करना है, लोगों के घर घर जाके काम करने, तो अपने घर में आके कर लेगी। बकवास जो है ना वो बंद करो। बुरी बात है हुसनारा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते इस तरह। बड़ी चली थी अपने बेटे के लिए, वो और पर ही लाने। सुन रहे हैं आप? हुसनारा बस करो ना। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े बोल बोलने से पहले सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बोल अपने ही ऊपर गिर जाए और मुंह तोड़ जवाब मिले। चलो 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 जाओ यहाँ से। बड़ी आई थी मेरा मजाक उड़ाने वाली, और खुद की पूरी जिंदगी मजाक बनी पड़ी है। अरे राजदा, तुम अब वही बात करने लगी हो, क्या फर्क रह गया? बुरी बात है ना। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।